वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास बंक। और आज मैं एक और कॉमर्स का लेसन प्लान में लेके आया हूँ मैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट है कॉमर्स, टॉपिक है खातों के प्रकार, क्लास है 11th और ड्यूरेशन है 40 मिनट्स। तो ये मेरे क्या है जनरल ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है। तो कॉमर्स से रिलेटेड मैंने यहाँ पर 10 बनाए हैं, आप देख सकते हो यहाँ, ठीक है। जो जनरल ऑब्जेक्टिव है कॉमर्स के लेसन प्लान में आपके सेम ही रहेंगे, इन्हें आप आगे पीछे करके आप लिख सकते हो आप। नेक्स्ट आता है आपके पास स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं आपके पास? विशिष्ट उद्देश्य है। जो आप टॉपिक पढ़ाना चाहते हो उस टॉपिक से को पढ़ाने से बच्चों के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे, उनको ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। तो फर्स्ट है आपके नॉलेज। जैसे छात्र विभिन्न प्रकार के खातों का प्रत्यासंबरण कर सकते हैं और खातों के आधार पर विभिन्न प्रकार के लेन देन का वर्गीकरण कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग में, समझ में, छात्र खातों की व्यवसाय में आवश्यकता को समझ सकते हैं। और दूसरा हमने बनाया छात्र खातों के नियमों को समझ कर व्यवसाय के विभिन्न लेन देनों का वर्गीकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बनाया मैंने, खातों के नियमों के आधार पर विभिन्न लेन देन के बारे में तर्क वितर्क दे सकेंगे। छात्र खातों के प्रकारों को जानकर हम व्यवसाय के विभिन्न लेन देनों का निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप छात्र लिख लेना, छात्र, ठीक है। नेक्स्ट है छात्र खातों के प्रकारों के आधार पर व्यवसाय के विभिन्न लेन देनों को स्पष्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप, ये मिस्टेक होगी थोड़ी सी, छात्र खातों के प्रकारों के बारे में जानकर उनका आसानी से विश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है। जब आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो देन आता है आपके पास इंस्ट्रक्शनल एड्स। तो इंस्ट्रक्शनल एड्स में क्या है आपके पास? चाक, श्यामपट्ट, संकेतक, चार्ट और जार्डन, ये सब आपके इंस्ट्रक्शनल एड्स हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास पीके टेस्टिंग। पीके टेस्टिंग में क्या होता है आपके पास? छात्रों का पूर्व ज्ञान, जो भी आप टॉपिक पढ़ाना चाहते हो उससे रिलेटेड बच्चे उस टॉपिक से रिलेटेड पहले कितना ज्ञान रखते हैं, वो सब क्या आता है पीके टेस्टिंग। पीके टेस्टिंग आपकी 1 या 2 मिनट की होती है क्लास के अंदर, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबी होगी तो बच्चे क्या बोर हो जाएंगे, बच्चे कहेंगे कि सर आज बकवास करने आए हैं, कुछ पढ़ाने नहीं आए। तो इस वजह से आपकी जो पीके टेस्टिंग होती है वो 1 या 2 मिनट की होती है, ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए आपकी पीके टेस्टिंग। और जो पीके टेस्टिंग है वो आपकी कैसी होनी चाहिए? जिगजैग फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा, बच्चों ने उसका आंसर दिया, उसी आंसर को आपको क्या करना है, अगला क्वेश्चन बनाना है। तो फर्स्ट आप क्लास में जैसे जाओगे तो सुप्रभात बच्चों, तो बच्चे कहेंगे ये सुप्रभात सर। बच्चों आज आप दुकान से वस्तु खरीदते समय क्या करते हैं? तो कई बच्चे होंगे, तो कोई कहेगा कि हम वस्तु खरीदते हैं, कोई कहेगा हम पैसे देते हैं, ठीक है। तो ये सब है। तो यहाँ पर जो आपको अच्छा लगे उनमें से किसी एक बच्चे का आपने आंसर लिखा, हम वस्तु को प्राप्त करते हैं और दुकानदार को रुपए देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपने बनाया, अगर आप उधार माल खरीदते हो तो दुकानदार क्या करेगा? तो दुकानदार आया तो आपने दुकानदार से रिलेटेड आपने दूसरा क्वेश्चन बना दिया, दुकानदार इस लेन देन को अपनी पुस्तक में लिख लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया, बच्चों इन पुस्तकों को क्या कहते हैं? बच्चे कहेंगे खाता बही कहते हैं। बच्चों एक व्यापारी लेन देन को किस किस खातों में लिखता है? तो बच्चे क्या साइलेंट हो जाएंगे। अब ये प्रॉब्लमेटिक है, बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे तो अब आप क्या करोगे? आपका जो टॉपिक है उसको आप अनाउंस करोगे। आप स्टेटमेंट ऑफ एम्स में आप क्या है अपना टॉपिक को अनाउंस करोगे। बच्चों आज हम क्या है खातों के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ही आप अपने टॉपिक को अनाउंस कर दोगे तो अब आप क्या है ये पढ़ाना स्टार्ट करोगे आप। तो फर्स्ट है आपके पास टीचिंग पॉइंट, आप किन किन पॉइंटों को आप क्लास के अंदर डिस्कस करोगे। प्यूपल टीचर एक्टिविटी में आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट है आपके पास स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट क्या एक्टिविटी कर रहे होंगे जब आप ड्यूरिंग द टीचिंग। चॉक बोर्ड वर्क में आपका ब्लैक बोर्ड पे क्या वर्क रहेगा। तो फर्स्ट है आपका जो टॉपिक है पॉइंट है टीचिंग पॉइंट, खातों का अर्थ, ये पीपल टीचर ने एक्सप्लेन किया है। छात्र क्या करें, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और यहाँ पर आपका ब्लैक बोर्ड वर्क हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास खातों के विभिन्न टाइप्स। तो यहाँ पर क्या पीपल टीचर ने एक्सप्लेन किया है और यहाँ पर चार्ट दिखा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या करोगे आपने एक छोटा सा मिनीचर बनाया है, ठीक है। ये मिनीचर आपका रिलेटेड टू आपका चार्ट से होना चाहिए। इसको आप कैसे बना सकते हो? आप
जैसे कि आपकी A4 साइज सीटें होती हैं कलरफुल, इनको आप क्या है छोटा छोटा आपके इस तरीके से काट के, ताकि वो इसमें आ जाए, इस कॉलम के बराबर आ जाए काट के, ठीक है। और इन कलर फ्लो पेनों से आप क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, व्यक्तिगत खाते क्या होते हैं। पीपल टीचर ने एक्सप्लेन कर रहा है, सभी छात्र क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और कॉपी में लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या किया, ब्लैक बोर्ड वर्क किया। देन आता है आपके पास वास्तविक खाते, रियल अकाउंट, और पीपल टीचर इसे एक्सप्लेन कर रहा है। स्टूडेंट एक्टिविटी, ठीक है, और यहाँ पर चाकबोर्ड वर्क। देन नामात्र के खाते, और यहाँ पर पीपल टीचर एक्सप्लेन कर रहा है, और स्टूडेंट एक्टिविटी में यहाँ पर इसका क्या है, ब्लैक बोर्ड वर्क है। ये इसी के जस्ट सामने आपने लिख दिया, ठीक है। लास्ट में आपको क्या है कि 1 या 2 क्वेश्चन आपने पूछ सकते हो, आप 1 भी पूछ सकते हो, 2 भी पूछ सकते हो आप, ठीक है। आफ्टर द टॉपिक टीचिंग, जैसे आपने टॉपिक को डिस्कस कर लिया, क्लास के अंदर बता दिया, और बताने के बाद फिर क्या करोगे आप, 1 या 2 क्वेश्चन आप बच्चों से पूछ सकते हो आप। तो इससे क्या है कि आपने जितना भी पढ़ाया कि बच्चों की समझ में आया या नहीं आया, इससे आपको पता चल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि मैंने पूछा, खातों का क्या अर्थ है, जो भी क्वेश्चन पूछे जाए वो रिलेटेड टू आपका जो भी पॉइंट आपने डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड होने चाहिए। तो बच्चे बोले खाते किसी भी व्यक्ति या चीज़ से संबंध लेन देन की सारांश रिकॉर्ड को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने एक और पूछ लिया कि खाते कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों ने बताया कि खाते 3 प्रकार के होते हैं। इट मीन्स आपने जो भी पढ़ाया वो बच्चों की सही समझ में आ चुका है। देन आता है आपके पास रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन में आपने जितना भी आपने पॉइंट को क्लास के अंदर डिस्कस किया उसको दोबारा से रिकैप करना कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं बच्चों, आज हमने खातों के अर्थ के बारे में पढ़ा, खातों के प्रकार और उसके नियमों के बारे में अध्ययन किया। ये रिकैप्चुलेशन होने के बाद आप इवैल्यूएशन मूल्यांकन करोगे बच्चों का। बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या क्वेश्चन वगैरह आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, रिलेटेड टू टॉपिक होने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में आप बच्चों को क्या दे सकते हो, आप घर आपको कोई भी मॉडल चार्ट या फिर कोई प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हो आप, और यहाँ पर 1 या 2 क्वेश्चन आप लॉन्ग आंसर टाइप में दे सकते हो आप, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और जितने भी मेरे कॉमर्स के लेसन प्लान है मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो और भी लेसन कॉमर्स के लेसन प्लान। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।